रात घनी थी, आसमान में चांद अधूरा था और जंगल अपने रहस्यमय सन्नाटे में डूबा हुआ था। राघव, एक अनुभवी ट्रैकर, इस घने जंगल में अकेला भटक रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सफर उसकी हिम्मत और मानसिक शक्ति की सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगा। राघव को जंगलों में घूमना पसंद था। उसने सुना था कि इस जंगल में एक छुपी हुई झील है, जिसके पास सदियों पुरानी रहस्यमय गुफा है। यह गुफा किसी भूतिया कथा से कम नहीं थी, लेकिन राघव को इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। वह अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल का पहला संकेत जंगल में घुसते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक हवा के झोंके के साथ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन जंगल की सघनता में कुछ भी साफ नहीं दिखा। रात का डरावना पहलू राघव को समझ नहीं आया कि यह उसका भ्रम था या सचमुच कोई आवाज थी। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया, लेकिन हर कदम पर जंगल उसे और गहरे में खींच रहा था। अचानक एक झाड़ियों में हलचल हुई। उसने टॉर्च की रोशनी मारी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। रात गहराने लगी और उसके शरीर में ठंडक दौड़ने लगी। चारों ओर सिर्फ जंगली आवाजें थीं, पेड़ों की चरमराहट, सूखे पत्तों पर कुछ रेंगने की आहट और दूर कहीं किसी जानवर की हल्की गुर्राहट। राघव को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है, कोई या कुछ उसका पीछा कर रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी सामने उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर के दरवाजे पर कोई खड़ा था, एक धुंधली छाया। उसका गला सूख गया। जैसे ही उसने टॉर्च का उजाला उस ओर डाला, छाया गायब हो गई। लेकिन तभी उसके कानों में किसी की सरसराती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। तू यहाँ क्यों आया है? खुद को संभाला और तेजी से भागने लगा, परंतु जंगल की पगडंडी उसे और उलझा रही थी। रास्ता बार बार बदल जाता, जैसे कोई उसे वापस खींचना चाहता हो। उसके कदम तेजी से चलते गए, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा है। आखिरकार वह जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय पेड़ के पास पहुंचा। वह थका हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी उसके कानों में वही आवाज फिर से आई, अब तुझे वापस नहीं जाने देंगे। भोर का उजाला और अंतहीन रहस्य राघव को लगा कि यह उसका अंत है। पर तभी भोर की पहली किरणें जंगल में पड़ने लगीं। जैसे जैसे उजाला बढ़ा, सब कुछ सामान्य लगने लगा। राघव किसी तरह जंगल से बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में वो धुंधली छाया आज भी बसी हुई थी। क्या सच में जंगल में कोई आत्मा थी, या यह सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम था? यह रहस्य हमेशा के लिए जंगल की सघनता में दफन रह गया।